ओम गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय हो नरसिंह देवता की। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं हमेशा माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं, माँ के इस परिवार का हिस्सा बने हैं, वो हमेशा खुश रहें। उनकी हर मनोकामनाएं माँ पूर्ण करे। माँ हमेशा उनके साथ रहे, अपनी आंचल की छांव में उन्हें हमेशा रखे। तो आज का जो वीडियो है ये है गढ़वाल के जो देव शक्ति है नरसिंह देवता, उनको लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो किसी के कहने पर बन रहा है, किसी बच्चे का मैसेज आया है, तो 3-4 बार कम से कम वो मैसेज कर चुका है कि गढ़वाल के जो देवता हैं नरसिंह देवता, उनको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊं, उनके बारे में जानकारी दूं। क्योंकि मैं गढ़वाल से हूँ और ज़्यादातर गढ़वाल में जो कुल देवता हैं वो नरसिंह देवता ही हैं। ज़्यादातर परिवारों के जो हैं गढ़वाल में कुल देवता जो हैं वो नरसिंह देवता हैं। कुछ मैंने भी देखी हैं जिनमें ये बताया गया है कि जो नरसिंह देवता हैं वो एक सन्यासी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ये उनके लिए कहा गया है। लेकिन साथ में एक चीज़ और कही गई है कि वो विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं। तो इसी विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। और जो मैं आपको बता रही हूँ ये माँ भगवती की ही प्रेरणा है। मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रही थी कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बन पा रहा था। आशा करूंगी कि मेरे कुलदेवता, मैंने प्रार्थना की है कि कुलदेवता का आशीर्वाद साथ रहे और मैं आपको वो चीज़ बता सकूँ जो माँ भगवती ने मुझे कई समय पहले बताई थी। क्योंकि हमारे कुल देवता नरसिंह हैं और माँ ने मुझे, क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल पैदा हुआ था कि आखिर नरसिंह देवता है कौन। क्योंकि आमतौर पर परिवार जो है वो पूछते हैं, लेकिन उन्हें ठोस पता नहीं रहता है कि आखिर ये आए कहाँ से हैं, कैसे कुल देवता बने। तो ये जानकारी बहुत कम लोग रखते हैं। तो मैंने माँ भगवती से अरदास लगाई थी उस दौरान कि आप मुझे बताइए कि कौन है नरसिंह देवता, क्या ये सच में विष्णु भगवान के अवतार नहीं हैं। तो उस वक्त जो माँ ने मुझे प्रेरणा दी थी और माँ ने मुझे बताया था, वो मैंने अपने फैमिली के साथ वो बात शेयर की थी, उन्हें बताई थी। आज एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि आखिर में नरसिंह देवता हैं कौन देव है। ठीक है, तो विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। अब वो किस प्रकार से विष्णु भगवान का अवतार हैं, तो ये आप ध्यान से सुनिए। बात सारी वही है कि जिस समय हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतरित हुए थे। तो जिस प्रकार का वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा था अपनी मृत्यु के लिए, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उनकी मृत्यु का दिन चुना, समय चुना और मृत्यु की जो स्थिति थी वो चुनी। तो हिरण्यकश्यप का जब वो वध कर चुके थे तो इतने क्रोध में नरसिंह भगवान थे कि उनका क्रोध किसी से नहीं संभल रहा था। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी ने भी बहुत प्रार्थना की कि हे प्रभु अपने क्रोध को शांत करिए, अब पापी जो था उसका आप अंत कर चुके हैं। लेकिन क्रोध की अग्नि इतनी प्रबल थी कि उसमें किसी के कहने का कोई असर नहीं हो रहा था, किसी की प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब अति हो गई और सृष्टि के अंत का भय सभी देवताओं को खाने लगा, सभी देवताओं को भय लगने लगा कि इस प्रकार तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, ये सारी सृष्टि जल करके राख हो जाएगी। तो अंत में भगवान जितने भी देवता हैं उन्होंने महादेव से जाकर के प्रार्थना की कि हे महादेव, अब सिर्फ आप ही हैं, अब सिर्फ आप ही हैं जो नरसिंह देवता के इस क्रोधाग्नि को शांत कर सकते हैं, इसको समेट सकते हैं ताकि ये सृष्टि को हानि न पहुंचाए। क्योंकि विष्णु भगवान के जो आराध्य हैं वो महादेव हैं, वो महादेव की पूजा करते हैं, महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। तो विष्णु भगवान के उस नरसिंह अवतार का क्रोध जो है, क्रोध की जो अग्नि है, क्रोध की जो ज्वाला है, उनको समाहित कहाँ किया जाए, ये महादेव ने ही निर्धारित किया। और महादेव ने उनकी क्रोध की ज्वालाओं को अपने कमंडल में समाहित कर लिया, एकत्रित कर लिया। उसके बाद जब वो ज्वालाएं कमंडल में एकत्रित हो गई तो वो एक केसर के बीज के रूप में परिवर्तित हो गई। और उसके बाद माँ पार्वती, माँ गौरा के
आग्रह करने पर भगवान ने, महादेव ने, शंभु भोले ने वो जो केसर का बीज था वो कैलाश में बो दिया। जब वो बीज बोया गया तो उससे एक सुंदर सी डाली पैदा हो गई, उसमें डाली एक लगी। तो बीज से वो डाली जब उगी तो उस डाली पर सुंदर से केसर के 9 फूल लग गए। तो 9 फूल जब अपनी पूरी चरम सीमा पर आ गए, पूरी तरीके से खिल गए, उसके बाद वो डाली से टूट करके अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। तो 9 स्थानों पर वो 9 फूल गिरे थे। तो वो 9 फूल जहां जहां गिरे थे उस जगह के नाम से नरसिंह देवता का नाम पड़ा। जैसे कि कुछ एक मैं बता दूं कि एक फूल, जैसे एक फूल केदारनाथ में जाकर के गिरा तो वहां केदारी नरसिंह के नाम से देव प्रकट हुए, देह धारण की। फिर एक फूल दूध के कुंड में जाकर के गिरा तो वहां वो दूधाधारी नरसिंह के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने देह धारण की। फिर तीसरा फूल जो गिरा वो हवन कुंडी में जाकर के गिरा, तो वो हवन कुंडी में जैसे राख होती है, भस्म होती है, तो वो खैराने नरसिंह के नाम से प्रचलित हुए, उन्होंने देह धारण की। वैसे ही डौंडिया नरसिंह, कई नरसिंह जितने भी है, 9 नामों से 9 देह उन्होंने अपनी प्राप्त की और 9 नामों से प्रचलित हुए। अलग अलग स्थान पर ये पूजे जाते हैं। ये अलग अलग लोगों के जो कुल देवता हैं ये अलग अलग हैं। गढ़वाल में भी ये सारे ही 9 के 9 देवता अलग अलग घरों में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कुमाऊं मंडल में भी अलग अलग ये नामों से पूजे जाते हैं और इनकी जो पूजन विधि है ये स्थान के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग है, एक जैसी पूजन विधि नहीं है। देवता एक नरसिंह देवता हैं, वो भस्म राख का भोग ग्रहण करते हैं, जिन्हें खैरानी नरसिंह कहा जाता है। केदारी नरसिंह जो हैं वो उन्हें बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये प्रथा बंद होने पर आ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुल देवता थे उन्हें भी पहले बकरा ही दिया जाता था, लेकिन माँ भगवती ने इस चीज को परिवर्तित कर दिया है। तो माँ ने इस चीज को बंद करवा दिया है और उनकी बलि को सात्विक बलि में परिवर्तित करवा दिया है। ठीक है। कहीं पर नरसिंह देवता वीर के रूप में पूजे जाते हैं, वीर के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है कई जगह पे, लेकिन नरसिंह देवता जो है ये देव स्वरूप है और बहुत प्रबल शक्ति है। इन्हें उग्र शक्ति भी माना जाता है। उग्र शक्ति तब है ये जब इनकी अवहेलना की जाए, वो भी हद से ज्यादा। तो इन नरसिंह देवता का जो है वो जो सबसे प्रिय है वो है एक झोली, खैरवा की झोली उसे कहा जाता है, और टिमरू का डंडा। ठीक है, तो इसको टिमरू का सोटा भी कहा जाता है। गढ़वाल में टिमरू का डंडा इन्हें प्रिय है और चिमटा इन्हें बहुत प्रिय है। और तो जो देवी देवता है पूरी सृष्टि में विचरण करते थे, उस दौरान बाबा गोरखनाथ जी गढ़वाल में भ्रमण करने आए, क्योंकि वो अपने लिए तपस्थली ढूंढ रहे थे, तपस्या के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। तो वो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते उत्तराखंड में आ गए। ठीक है, उत्तराखंड में आए तो उनका जो तपस्थली कहा जाता है वो मुख्यतः उत्तराखंड को ही कहा जाता है। उन्होंने जो अपनी साधनाएं, सिद्धियां, तपस्या जो भी की है वो उत्तराखंड में ही की है। और उनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी थे और फिर गोरखनाथ बाबा ने मच्छिंद्र नाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके अपने आगे का रास्ता तय किया। साधना क्षेत्र में तपस्वी देह धारण की थी उन्होंने, वो तपस्वी थे, ब्रह्मचारी, अजन्मा थे। घूमते घूमते अपने तपस्या के क्षेत्र को ढूंढने के लिए गुरु गोरखनाथ जी जब आए तो उन्हें जब ये 9 नरसिंह देवता, 9 भाई उन्हें मिले, मुलाकात हुई, तो इन्होंने इच्छा जाहिर की उन्हें अपना गुरु बनाने की, क्योंकि उनके जो तेज था, उनका जो ज्ञान था, उससे प्रभावित होकर के नरसिंह देवता ने उन्हें अपना गुरु माना और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी शुरू की। तो नरसिंह देवता के जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु गोरखनाथ जी को ही माना जाता है, वो इनके गुरु है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी दाद गुरु है। इनकी जो माता है, माँ भद्रकाली को इनकी माँ कहा जाता है और गढ़वाल में भंकाली के नाम से माँ प्रचलित है, भद्रकाली। और नरसिंह देवता की माँ का नाम जब आता है, जागर में भी आप लोगों ने सुना होगा माता भंकाली, तो वो माता भंकाली माँ पार्वती ही हैं। और वो इनको इसलिए इनकी माता कहा जाता है कि क्योंकि इन्होंने ही बाबा को प्रेरणा दी थी उस बीज को कैलाश में बो देने की। तो एक तरीके से जो बाबा है वो पिता हुए, जो शिव बाबा है, भोलेनाथ है, वो इनके पिता स्वरूप हुए। तो उनकी जो अर्धांगिनी है वो इनकी माता स्वरूपा हुई। तो इस प्रकार से इनकी माता पार्वती माँ को, माँ भद्रकाली को भी कहा जाता है। और देखा जाए तो एक तरह से ये अजन्मा भी हैं।
तो अलग अलग विधि विधान से इनका पूजन पाठ किया जाता है। इनकी जागर लगती, नरसिंह देवता की जब जागर लगती है तो इनके लिए धूनी देना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, धूना दिया जाता है, लकड़ियां जलाई जाती हैं, मोटी मोटी लकड़ियां जलाई जाती हैं, उससे अंगार बनाए जाते हैं। और फिर जब बाबा किसी के शरीर में अवतरित होते हैं तो ये बहुत प्रचंड रूप से आते हैं, बहुत तीव्र रूप से आते हैं। और नरसिंह देवता के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं है इनके सामने जो टिक जाए। जो भी नेगेटिव शक्ति अगर इनके सामने खड़ी हो जाए तो वो क्षण भर भी खड़ी नहीं हो सकती। इनके पास हर विद्या का ज्ञान है, हर तंत्र है, हर मंत्र है। और ये जब किसी का कार्य करते हैं तो ये मंत्रों द्वारा ही करते हैं, और उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो तो अनजान होता है। लेकिन सारी चीजें बाबा खुद आकर के शरीर में करते हैं। नरसिंह देवता सन्यासी हैं, जोगी स्वरूपा है, जोगी हैं, लेकिन है विष्णु भगवान का ही अवतार है। उन्हीं के शरीर से निकली हुई जो ऊर्जा पुंज थी, क्रोध की अग्नि थी, उसी से बन करके परिवर्तित होकर नरसिंह देवता का जन्म हुआ है। देखिए, मैंने आपको जो बातें बताई है वो माँ अंबिके जगदम्बिके जो मेरी माँ है उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आपको ये बातें बताई हैं। ये उन्हीं की बताई हुई बातें मैंने आप लोगों तक आज पहुंचाई है। और इस वीडियो को छोटा मत समझिएगा, हल्का मत समझिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। और कहीं कहीं इनकी पूजा महिलाएं कर लेती हैं, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं इनकी पूजा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि महिलाओं द्वारा इनकी पूजा करना वर्जित है। और ये महिलाओं के हाथ का न भोग लेते हैं और न पूजा लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये जोगी जीवन इन्होंने अपना जिया था, और जोगी जीवन में ही इन्होंने अपना संन्यास धारण किया था। नाथ बन करके इन्होंने अपना संन्यास धारण करके ही अपने जो है तपस्या वो संपूर्ण की थी। ठीक है, तो ये नाथ पंथ में ही आते हैं। जो नरसिंह देवता है ये भी नाथ पंथ में ही आते हैं, क्योंकि इनके जो गुरु हुए हैं वो नाथ पंथ से ही थे, गुरु गोरखनाथ जी। तो आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा इस वीडियो को देख करके, सुन करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। माँ का जो ये प्यारा परिवार है इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। वीडियो को शेयर के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती है। वो ऐसी जानकारी होती है जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कर दिया करें, इसलिए क्योंकि जब वीडियो आप देखने लग जाते हैं तो आपको सुनने में ही आपका ध्यान मग्न हो जाता है, और उसके बाद आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही वीडियो आप खोलते हैं सबसे पहले लाइक कर दिया करें वीडियो को, ठीक है? तभी मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ, आपको कुछ बातें जो हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो रही। नहीं तो मुझे ऐसे ही लगेगा कि शायद आपको ये जो वीडियो बनाई जा रही है आपके किसी काम की नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जय माता दी सभी को। माँ की सेवा भक्ति करते रहिए, माँ की पूजा करते रहिए, और माँ का आशीर्वाद और माँ का प्यार पाते रहिए, और इस परिवार को भी आगे बढ़ाते रहिए। जय माता दी।